नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इस पेंडेमिक में सुरक्षित होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, और एक बात दोस्तों, पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है। ये पेंडेमिक के कारण आप अपने पढ़ाई को स्टॉप करोगे तो बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बार ये पढ़ाई छूट गई तो आपको दोबारा फिर से वहाँ से शुरुआत से शुरू करनी होगी। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, आज बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी में जो टैग वर्ड्स हैं, वो नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहला जो है हम लोग का नेगेटिव वर्ड्स वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्लोज इंडेड। पिछले बार मैंने बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, आज बात होगी कन्वर्जेंट थिंकिंग के। यानी कि कन्वर्जेंट यानी कि क्लोज, है ना? जैसे सपोज कर लो कि ये है राहुल और ये है रीमा। अब राहुल से मैंने पूछा कि भारत के अभी जो है गृह मंत्री कौन है, और रीमा से मैंने पूछ दिया भारत के गृह मंत्री कौन है। तो दोनों का जवाब क्या आएगा? अमित शाह। यानी कि ये क्या था? ये लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये किस पे बेस्ड था? लॉजिक पे। लॉजिक लगाया उन्होंने और अपने दिमाग से पूछा, और दिमाग ने बिना कोई मेहनत किए हुए जो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में थी वो बात रख दी, है ना? लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ा ज़रूरत। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप ज़्यादा सोचते हो, अपने दिमाग पे जोर डालते हो, तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्ड। ठीक है ना? तो ये था पहला वर्ड। अब चलिए दूसरे वर्ड पे बात करते हैं। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक। यानी कि कोई भी बात जहाँ पे वो बात खत्म होती हो टेक्स्ट बुक पे, यानी कि अगर आप सीख पा रहे हो तो वो टेक्स्ट बुक पे आप डिपेंड हो, है ना? टेक्स्ट बुक से ही आप सीख सकते हो। अगर ऐसी बातों पे फोर्स किया जाए, जोर दिया जाए कि टेक्स्ट बुक से ही आप सीख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्ड। यानी कि इसे भी आपको नहीं लेना है। अब बात करता हूँ मैं लर्न रूल्स की। सपोज कर लो कि एक बच्चा जो है ट्रैफिक सिग्नल में देख जा रहा है, ये रहे 3 सिग्नल्स, और यहाँ पे ये पहला वाला रेड है, दूसरा वाला येलो है और तीसरा वाला क्या है? ग्रीन है। तो रेड सिग्नल लग गया और पापा ने गाड़ी रोक दी। तो बच्चे ने पूछा, पापा आपने गाड़ी क्यों रोका? तो उन्होंने कहा, देखा नहीं, रेड बल्ब जला हुआ है, रेड सिग्नल है, वी कांट गो। तो उसके बच्चे ने पूछा कि ये रेड सिग्नल पे हम लोग क्यों रुक जाते हैं पापा? तो उसने कहा, ये रूल है, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं। देखो, ये हो गया नेगेटिव। ये रूल है, आपने इतने में बच्चे को चुप करा दिया। लेकिन आपको किस तरह से उसे एक्सप्लेन करना था? आपको बताना था कि देखो बच्चे, यहाँ पे 4 तरफ से रास्ते गुजर रहे हैं, हम लोगों को इस तरफ से जाना है, लेकिन अभी गाड़ियाँ इस तरफ से पार आर हो रही है, आर पार हो रही है। इधर की गाड़ियाँ इस तरफ जा रही है और इधर की गाड़ियाँ इस तरफ जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे रेड सिग्नल है। जब हम लोग का सिग्नल हो जाएगा ग्रीन, तब देखना इस तरफ से जो लोग आ जा रहे हैं वो वहाँ पे हो जाएगा रेड, और वो लोग रुक जाएंगे और हम लोग फिर क्या होंगे? आर पार हो जाएंगे। तो बच्चे को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि वो सिचुएशन को देखो, जो रियल लाइफ का सिचुएशन है उसको क्या कर सके? एक्सपीरियंस कर पाए, रियल लाइफ को जी पाए, तब वो समझ पाएगा। ऐसे आप अगर बता दोगे रूल है ये, रट लो, याद कर लो, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है दोस्तों, देखो ये मैंने CDP के टैग वर्ड्स करा रखे हैं अपने चैनल यानी कि द एजुकेटर पे। आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वहाँ पे टॉप 50 इडियम्स के भी वीडियो हैं, उनको भी देखा। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह आप लोग प्यार देते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, मैंने बता दिया था, ये 3 चीज़ को बता दिया। अब देखो ओनली। ओनली यानी कि देखो आपको लिमिटेड कर रहा है, एक जगह पे बांध रहा है ना? देखो सपोज कर लो कि अगर आप दुकान जाओ और दुकान में बोल दिया जाए कि एक ही जो है स्वीट की दुकान है, मिठाई की एक ही दुकान है। अब वो मिठाई दुकान क्या करेगा? कुछ दिन तो अच्छा बनाएगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसका कंपटीटर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? खराब समोसा बनाना शुरू कर देगा, खराब जलेबियाँ बनाना शुरू कर देगा, और आपको क्या होगा? वही सामान लेना पड़ेगा। यानी कि लिमिटेड जहाँ पे हो जाए। अब देखो ये जो है क्लासरूम में कैसे फिट बैठेगा ओनली वर्ड। सपोज कर लो आपने लेक्चर मेथड बच्चे को दिया, बच्चे ने वो जो नॉलेज है एक्वायर नहीं कर पाया वो, अब आप क्या करोगे? इंडक्टिव मेथड ट्राई करोगे, है ना? बच्चे शायद इससे भी ना समझ पाए तो आप डिडक्टिव मेथड ट्राई कर लेना, है ना? तो शायद बच्चा इससे सीख जाए। तो आपको क्या करना है? ऑप्शंस को क्या रखने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या करना है? इंक्रीज कर देना है आपको। जहाँ पे ओनली आएगा आपको कट करना है, आगे बढ़ना है।
समझ रहे हो? चलो आगे देखो। अब कंट्रोल्ड क्लासरूम का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल क्लासरूम का मतलब हुआ जहाँ पे टीचर एज अ डिक्टेटर हो, है ना, क्लासरूम में ऑटोक्रेसी आ जाए, है ना। अब टीचर क्या कर रहा है, खुद ही बोले जा रहा है। अभी जैसे देखो, सपोज कर लो, एक्चुअली मैं भी ये क्या है, ये कंट्रोल क्लासरूम ले रहा हूँ। आप लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो। एक्चुअली ये अच्छा वे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बताना कि मेरी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। इवन मैंने कंट्रोल वे में क्लास लिया फिर भी, है ना। देखता हूँ, देखो कंट्रोल क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और टीचर क्या करता है, सिर्फ अपनी बातों को बोलते जाता है। इससे हो सकता है कि कुछ लोगों का समस्या का जो है समाधान ना हो पाए। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरेक्शन करना है बच्चे और टीचर के बीच में, एक ब्रिज बनानी है जिससे दोनों आपस में के डायलॉग हो दोनों के बीच में और कन्वर्सेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो ये था बारे में। ये क्या है, ये भी नेगेटिव टर्म हुआ आपका। अब चलिए अगला देखते हैं, स्पेशल क्लासेस और कंपटीशन के बारे में। देखो स्पेशल क्लासेस मतलब होता है कि जहाँ पे आप कुछ बच्चों को क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो स्पेशल, और कंपटीशन करवा दोगे। सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पेड़ है, इस पे लंगूर चढ़ा हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये लंगूर को पेड़ चढ़ के दिखाओ, और हाथी को भी बोलोगे ये पेड़ चढ़ के दिखाओ। अब तो लंगूर तो झटपट चढ़ जाएगा पेड़ पे, हाथी तो नहीं चढ़ पाएगा, एलिफेंट नीचे रह जाएगा। तो आप क्या जज करोगे, एलिफेंट तो नहीं चढ़ पाया, ये तो बेकार जानवर है, ये हार गया। ऐसा नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि चीता और बंदर को दौड़ा दो, ऑब्वियसली चीता जीत जाएगा। उसकी अलग पर्सनैलिटी है, अलग उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो अलग काम करेगा ना भाई, है ना। चलो बहन भी बोल दिया, भाई नहीं। देखो तो इससे क्या होगा कि आप जो है ये कंपटीशन करा के क्या होगा, आप किसी को डिमोरलाइज कर रहे हो, वो अपनी क्या है खूबियों को जान नहीं पाएगा और दब जाएगा नीचे, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब देखो प्रोवाइडिंग नोट्स, ये जो है नोट्स वाली बात जो है, बच्चे को आप नोट्स बना दोगे। देखो प्रोवाइडिंग नोट्स नेगेटिव टर्म है, लेकिन मेक नोट्स सही चीज़ है। मेक नोट्स सही चीज़ है, आप खुद से पढ़ते हो और नोट्स तैयार करते हो, ये सही चीज़ है ना। अब देखो अगला वर्ड जो है वो है डू ड्रिल वर्क, यानी कि आप क्या करते हो, बच्चा करते करते याद कर लेता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा इससे। तो ये हुआ आपका ड्रिल क्लास। इससे आप क्या करते हो, रोट मेथड को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे। तो ये भी नेगेटिव वर्ड हुआ। इतने सारे जो है ना, सारे वर्ड नेगेटिव वर्ड है। अब देखो ओवर थिंकिंग और एम्पल प्रैक्टिसेस, ये जो एम्पल प्रैक्टिसेस है ये भी ड्रिल वर्ड से ही जैसा है। यानी कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हो तो बच्चे देखना, कभी कभी क्या होता है 2 + 2 4 कैसे आया उसे नहीं पता, लेकिन उसने इतनी बार इस मैथ को बनाया, इस क्वेश्चन को इतने बार सॉल्व करा कि वो उसने याद कर लिया इसे। तो वो 2 + 2 4 बोल देता है। उसे नहीं पता है कि 2 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, इसे जोड़ देंगे तो ये 4 यूनिट हो जाएगा। ये बात उसके अंदर नहीं आई है, लेकिन उसने क्या किया, रट लिया। ठीक है ना। अब देखो ओवर थिंकिंग से क्या होगा, देखो कभी भी बोला जाता है ना कि ओवर थिंकिंग करोगे, सॉरी ये OT, यानी कि ओवर थिंकिंग आप करोगे तो उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, नेगेटिव वे में जाओगे। याद रखना हमेशा, खाली दिमाग कभी भी अच्छा चीज़ आप सोच ही नहीं सकते हो। खाली बैठना देखना आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि कुछ करो, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, अच्छी चीज़ें देखा करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को टैग वर्ड्स की वीडियो चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वीडियो में मैंने करा रखी है। आपको जाना है कहाँ पे, द एजुकेटर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। द एजुकेटर को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो ये है थैंक यू बोलने का एक जरिया होगा मेरे को कि मैंने आपको पढ़ाया और आपको अच्छा लगा, तो जाके आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं, उनको भी आप देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो टैग वर्ड है वो है रॉट, क्रैम्बिंग और मगिंग। तीनों का मतलब दोस्त होता है रटना। क्या होता है, रट्टा, रट्टा मारना। और रट्टा मारने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे विद्यार्थी आगे कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें नहीं कर पाते हैं। उन्होंने जो टेक्स्ट बुक में या फिर सर मैम ने या फिर कहीं ट्यूशन से लिख के मिल गया उसे आंसर्स, तो वो क्या करेगा, उसी को रट लेगा। उसके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, जीरो क्रिएटिविटी है। तो ये क्या होगा, ये आपको प्रमोट नहीं करना है। जहाँ भी ये वर्ड आपको मिले ऑप्शन में काट के आगे बढ़ जाना है आपको। अब देखो टीचिंग अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बहुत ख़राब बात है। एज ए टीचर मैं समझता हूँ ये सबसे बुरी बात है, और कुछ जगहों पे ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये पार्शियलिटी होती है कि जहाँ पे क्या है, सपोज़ कर लो एक फार्मर का बच्चा है, किसान का बेटा, और एक जो है थोड़े से बिजनेसमैन का बच्चा है। तो टीचर अगर बिजनेसमैन को जो है प्रेफर करता है, उसे कंसीडर करता है, ज़्यादा
उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है और फार्मर के बेटे को हे की दृष्टि से देखता है, नीचे दृष्टि से देखता है। आपको ये काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है क्लासरूम में। इससे क्या होगा, बच्चा को कभी भी हीन भावना नहीं होगी और दोनों आगे बढ़ पाएंगे। समझ पा रहे हो ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको जज नहीं करना है, आप टीचर हो, एक्चुअली आप यहाँ पे एक जज का काम कर रहे हो, और जज का काम क्या होता है, समान नज़र से दोनों को देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेग्रीगेशन और सेपरेट ग्रुप्स और कॉल असाइड। देखो इसका मतलब हो गया बुली करना, किसी को चिढ़ाना। सपोज कर लो कि एक बच्चा की थोड़ी सी क्या है, वो थोड़ा मोटा है, तो आप उसे ए मोटू, ए गेंडू ऐसा करके टीचर कभी कभी बुलाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, आप टीचर हो, आपकी एक उपलब्धि है, एक आपका क्या है, इमेज है, ओहदा पे हो आप, वहाँ पे आपको क्या करना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। अगर कोई पतला है, ए पापड़ इधर आ जाओ, ऐसे करके बोलते हैं। अगर किसी के बाल अभी नहीं आए हैं या फिर उसने उसके घरों में कुछ हुआ तो उसने बाल को क्या किया, मुड़वा लिया, तो आप क्या बोलोगे, ए टकला इधर आओ। नहीं, आपको ऐसी बातों से बचना है। समझ पा रहे हो। चलिए अब अगला जो है प्रोवाइडिंग आंसर्स, यानी कि आप क्या करो, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर बुक में, आप क्या करो, आंसर लिखवा दोगे क्या? नहीं, आपको ये काम आपका नहीं है। आपको पूरे लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप बच्चों को क्या करो, इनकरेज करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खुद से समझने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। चलो अब देखो क्या है, स्ट्रेस। अब बच्चे को आपको टेंशन नहीं देना है, पिटाई नहीं कर देनी है, उसने होमवर्क नहीं बनाया तो। आपका काम है कॉज को जानना, कॉज को, क्या कारण था उसने होमवर्क नहीं बनाया, है ना। आपको उसे स्ट्रेस नहीं देना है, सबके सामने खड़ा करके उसे बेइज्जती नहीं करनी है। यानी स्ट्रेस दे दोगे तो बच्चा क्या होगा, डाउन हो जाएगा। चलो ये नेगेटिव वर्ड था, इसे भी काट दो आप। अब अगला है लर्निंग बाय टेक्स्ट बुक। देखो टेक्स्ट बुक से हम लोग सीखते नहीं हैं एक्चुअली रियल लाइफ में। आपको दर्द होता है, चोट पहुंचता है, घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या हो, तो धीरे धीरे हम्बल होने लगते हो। जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हो तो देखना आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। तो आप टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्या रियल लाइफ से सीखते हो। किससे सीखते हो, रियल लाइफ से। जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि आपको क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग करनी है। चलो अब देखो स्ट्रिक्ट नेचर, ये भी गलत बात है। आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है, नहीं तो बच्चा आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे डरेगा। यानी कि आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। फ्लेक्सिबल रहोगे रबड़ की तरह, तभी आप हमेशा हर जगह मुड़ पाओगे, हर जगह एडजस्ट कर पाओगे अपने आप को। पत्थर की तरह अकड़े रहोगे तो वहीं पे पड़े रह जाओगे। चलो अब आगे देखो डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन पॉजिटिव सेंस में दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में है। क्यों? डिसिप्लिन का मतलब होता है दोस्तों कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन कर दोगे बच्चों को तो बच्चे अपने जो मन के भाव हैं उनके अंदर वो नहीं निकाल पाएंगे। सबको आपने बोल दिया, अरे भाई कोई आवाज़ नहीं करेगा, चुपचाप बैठ के बनाओ। जहाँ पे आपने कर दिया चुपचाप, वहाँ पे बच्चा हो जाएगा साइलेंट, और वो कभी भी अपने सारे सेंस और सारे जो उसके इमोशन हैं उसके साथ कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। अब देखो अगला है एंगर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एज ए टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हो, भविष्य के टीचर हो आप में, तो आपको क्या करना है दोस्त, देखो एंगर आपको नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देनी है बच्चों को समझाना है। टीचर का काम बहुत टफ है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट हो, आप अगर डिज़ायर करते हो इस पोस्ट का, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। और इसके लिए आप क्या करो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। बच्चे आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर कर लो अपने आप को। चलो ठीक है ना। देखो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ जाओ, और मेरे टीचिंग स्किल से आपको अगर बेनिफिट होता है तो आप जाके द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो। ये थैंक यू बोलने का तरीका होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द्रोणाचार्य क्लासेस की, वहाँ पे जाओ, आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी पूरे नोट्स की। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, परिवार का ख्याल रखो और अपने परिवार के साथ समय बिताओ। थैंक यू।